तो फिर हमारी शादी कर दी जाती है। मैं बहुत बड़ी एथलीट बनना चाहती थी। पीटी उषा मेरा सपना था। रेसिंग चैम्पियन थी मैं, गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। लेकिन मेरे सपने सारे रौंद दिए गए सिर्फ एक शादी के लिए। शायद, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ घर में, इसलिए ये करा गया। और इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं उस टाइम पे मैं आवाज़ क्यों नहीं उठा पाई। बहुत रिग्रेट है। आई वॉज अ एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई स्कूल, नंबर 1 ऑफ माई स्कूल। सेंट फ्रांसिस का नाम आपने सुना होगा, वहीं से मैंने स्कूलिंग करी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे वो चूड़ा पहन के जो रस्में मैं कर रही हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की वो लास्ट हंसी थी, जो मैं हंस रही थी। एक लड़की को ना एक घर को, नए घर को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ये किसी का दिल नहीं जानता, सिर्फ ये वो लड़की ही जानती है जिसको आप छोड़ के आ जाते हो। वो पूरी अपनी लाइफ, पूरा बचपन, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के पास छोड़ कर आती है। यू नो अगर एक लड़की ने अपने ससुराल में, पता है, जवाब भी दे दिया ना, तो उसके फ़ोन जाता है सीधा उसके घर में, हेलो, आप हमसे मिलने आइए। जो माँ बाप हैं वो दिल्ली रहते हैं, उसके बाद इतनी दूर से 8 घंटे का सफ़र करके वो बेचारे उठकर उस जगह पर आते हैं जहाँ पे आपकी बेटी रहती है। आपकी बेटी ने हमारी बात नहीं सुनी, जवाब दिया, जबकि वो जवाब नहीं दिया गया था, वो रिप्लाई दिया गया था। ठीक है, सोचो उस माँ बाप के ऊपर, सोचो ना, जो 8 घंटे का सफ़र करके आए हैं। यू नो कैब में पैसा लगाया है, कार में पैसा लगाया है, पेट्रोल भरवा कर आए हैं, लेकिन ससुराल वालों को शायद तरस आता नहीं है, शायद, है ना। पर भगवान सबको बेटियां देता है, आई गेस, है ना। सबको बेटियां देता है, जाना पड़ता है, फिर बेटियों के घर भी तो जाना पड़ता है, वहाँ भी तो सुननी पड़ती है ना, फिर ससुराल वालों को सुननी पड़ती है। हर छोटी छोटी चीज़ का इशू बनाना। रोटी हमारे यहाँ ऐसे नहीं खाते, हमारे घर दाल के अंदर देसी घी डाल के नहीं खाते, हमारे घर ये नहीं होता, हमारे घर लोबिया नहीं बनता, हमारे घर ये होता है, हमारे घर वो होता है। यार, कभी ये किसी ने पूछा है कि बेटा आप क्या खाना चाहते हो, आपके मायके में क्या बनता था, कैसे बनता था, आप वैसे बना लो? नहीं। 8 बंदों का घर, 8-10 बंदे एक घर में रह रहे हों और उसका सारा खाना आपके सर पे डाल दिया जाए, क्योंकि उनको बस ये पता था कि बहू को खाना बनाना आना चाहिए, उनको ये पता था कि बहू को रसोई संभालनी आनी चाहिए, इसमें माहिर है वो। तो मतलब दुनिया का जितना बोझ है ना, जितना भी 8-10 बंदों का बोझ है ना, वो उसके कंधों पे डाल दिया जाए। एक 18-19 साल की लड़की के कंधों पे वो पूरा बोझ डाल दिया जाए कि ये करेगी अब सब कुछ। घर के नौकर हटा दिए गए, सब करा गया। मतलब मैंने जो टाइम देखा है, आई डोंट थिंक सो कोई और मेरी जगह होती तो शायद वो घर छोड़ के चली जाती। पर इनके घर में, सबके घर में, पता है, यही सिखाया जाता है कि लड़की आए आते कंसीव कर लो, लड़की आए आते कंसीव कर लो। आते कंसीव बच्चे हुए मेरे, एक बेटी हुई। पंडित से पूछा, बोला अभी आधा महीना भी नहीं निकला था, बोला कि एक और बच्चा कंसीव कर लो, लड़का होगा इस बार। फिर से लड़की आती है। मतलब आप समझो 1.5 साल का फ़र्क है मेरे बच्चों में। ठीक है, फिर से बच्ची आती है। आप उस लड़की के बारे में सोचो जिसकी हालत उस टाइम पे क्या होगी, उसकी एज क्या होगी और वो क्या सफ़र कर रही है। उसके बाद उस हालत में पेट फूला हुआ है एंड उसको किचन के सारे काम करने हैं,